नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि सभी मौज में होंगे और स्वस्थ हो रहे होंगे। और नया साल आने वाला है और उसको किस प्रकार से सेलिब्रेट करना है, इसकी तैयारी में आप सभी लगे हुए होंगे। तो कल जो अपन ने ज्योग्राफी का यानी भारत के भूगोल का जो पहला चैप्टर पढ़ा था, वो पढ़ा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें उस दिन अपन ने बता दिया था कि भारत की सीमा किस किस देश से लगती है और कितनी कितनी लगती है, और उस रेखा का नाम क्या है, उसका निर्धारण क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। इन सभी चीजों पर अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है और उस देश से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं। इस पर आज का आपका ना टॉपिक रहेगा। आपको दिख रहा होगा भारत का मैप। मैंने केवल और केवल उत्तरी भारत का मैप आज दर्शाया है, क्योंकि जो जलीय सीमा है यानी जो तटीय सीमा है वो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आज अपन केवल और केवल भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश से कितनी लगती है और उस देश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब यह हो गया कि भारत और जो उसके पड़ोसी देश है उनका लैंड से लैंड टच होता है, यानी धरती का, उनकी भारत की धरती का हिस्सा और दूसरे देश की धरती का जो हिस्सा है वो आपस में जो टच होता है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। देखो अपना ये जो डाटा है ना ये पुराना है 15,200 किलोमीटर, लेकिन 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ जो अपना भूमि विवाद चल रहा था उसको क्या है सुलझा लिया है। तो उस समझौते के तहत अपन ने कुछ बस्तियां बांग्लादेश को दी हैं और कुछ बस्तियां क्या है बांग्लादेश से ली हैं। तो उसको जो नया डाटा है उसमें आ जाएगा 15,000 लगभग 106 किलोमीटर के समथिंग अपनी जो सीमा है वो है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि स्थलीय सीमा तो भारत की इतनी है। भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा में भी अपन दो तरह की बात करते हैं कि भारत की मुख्य तटीय जो सीमा है यानी मुख्य स्थल जो अपना भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो क्या है मुख्य हिस्सा है। तो भारत की जो मुख्य तट की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है 6100 किलोमीटर। और जब अपन बात करते हैं भारत की कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा का मतलब ये हो गया कि अपन ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, उसको क्या है
टोटल काउंट कर लिया, मुख्य तटीय सीमा भी और उसमें जितने भी भारत के द्वीप समूह हैं उनकी तटीय सीमा को भी शामिल करने के बाद जो भारत की टोटल तटीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी तटीय सीमा की। और आज अपन जो बात करेंगे वो केवल और केवल बात करेंगे स्थलीय सीमा की। अपन तटीय सीमा के बात अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अच्छा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, पश्चिम से बात कर लेते हैं कि पश्चिम में भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके जो टच में अरे यार तू फिर से आ गया क्या भाई? इसको तो बेइज्जती करवाने का ऐसा चाव पड़ गया है, बिल्कुल सामने आ जाता है। हाँ, तेरी तो बेइज्जती करनी पड़ेगी। तो जो पहला पश्चिमी में देश है वो कौन सा है? नल्ला यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा का अपन ने नाम बताया था क्या? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है अपनी? 3323 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का नाम अपन ने बताया था रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण हुआ था, इस रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान से अपने जो गुजरात राज्य की सीमा लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लगती है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान समय में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिए गए हैं। तो नल्ले पाकिस्तान के साथ अपने 3 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक बात अपन करना भूल गए थे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसी के साथ कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। वो क्या है? 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, जिसमें 16 तो क्या है? राज्य है और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? 16 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। ये आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले दोनों मिलकर एक राज्य हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, लेकिन इसका क्या है? विघटन हो चुका है, इसको 2 पार्टों में तोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों के यानी 2 यूनियन टेरिटरी या 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये तो बात होगी नल्ले पाकिस्तान के साथ अपनी कितनी सीमा लगती है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान के साथ अपनी कितनी सीमा लगती है। मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के साथ अपनी जो सीमा रेखा का नाम है लगती है वो कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। और इस रेखा का नाम मैंने बताया था डुरंड रेखा है। क्या है? डुरंड रेखा। अपन ने कल बात की थी, आज फिर बता देता हूं कि अफगानिस्तान से अपनी एक्चुअल में कोई सीमा नहीं लगती, लेकिन जो भारत का कश्मीरी क्षेत्र है जिस पर वर्तमान समय में पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। चूंकि पीओके क्षेत्र हमारा है इसलिए सीमा भी क्या है?
हमारी ही लगती है, किससे? अफगानिस्तान से डुरंड रेखा 106 किलोमीटर, क्योंकि पीओके क्षेत्र किसका है? हिंदुस्तान का है, और उसे हम लेकर रहेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, किसकी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, उसके बाद आ गया छोटी छोटी आंखों वाले चाइना, चमगादड़ चाइना। तो चाइना से अपने किन किन राज्यों की सीमा लगती है उस पर अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि चाइना से, छोटी छोटी आंखों वाले से अपनी कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। और इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। चाइना से जो अपनी सीमा लगती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। अच्छा, चाइना से जो अपनी सीमा लगती है वो उसमें लगती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। यानी चाइना से अपने कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बाद कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन हो गया? उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ये बात हो गई चमगादड़ चाइना की। उसके बाद जो भारत की सीमा लगती है वो किससे लगती है? नेपाल। नेपाल हमारा बहुत अच्छा मित्र है, तो नेपाल को हम ऐसी कोई बात फिलहाल तो नहीं कहेंगे। तो नेपाल से जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। ये कल हम बात कर चुके थे कि नेपाल से हमारी प्राकृतिक सीमा लगती है, नदियों के द्वारा और पर्वतों के द्वारा। तो नेपाल और हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि हमें एक दूसरे में, भारतीयों को नेपाल जाने में और नेपाल को भारत में आने के लिए किसी प्रकार का वीजे की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेपाल से जो सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल किस किस की लगती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के बाद उत्तराखंड। तो नेपाल से अपने किस किस की सीमा लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और कौन सा बच गया? सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, तो इन स्टेटों से क्या है? नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल के बाद बात करते हैं अपन भूटान। भूटान से अपनी 699 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो क्या है? एक प्राकृतिक क्या है? सीमा है, जो क्या है? एक प्राकृतिक सीमा है। तो भूटान से हमारी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम। तो इन चार राज्यों से किसकी? भूटान की सीमा लगती है, भारत और भूटान की। चार राज्यों कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और क्या हो गया? असम। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार से हमारी जो सीमा लगती है भारत और म्यांमार की वो लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? भारत और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर, जिससे भारत के 4 राज्य लगते हैं। 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे नागालैंड, तीसरे पे मणिपुर और चौथे पर मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ भारत की सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मिजोरम और मणिपुर। और जो लास्ट का जो हो गया, जो लास्ट का जो देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश से अपन ने बात की थी कि बांग्लादेश से हमारी सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ये एक चीज बताना मैं भूल गया था कि जो हमारी सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सॉरी, बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और जो हमारी सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा? 106 किलोमीटर डुरंड रेखा के रूप में। अच्छा, बांग्लादेश से जो अपने राज्य सीमा बनाते हैं उनमें है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो बांग्लादेश से अपने 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली है कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत के अन्य पड़ोसी देश यानी 7 देशों की क्या लगती है? सीमा लगती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अंतरराष्ट्रीय सीमा। रही बात जलीय सीमा की, जलीय सीमा की अपन अगले वीडियो में चर्चा करते हैं, ठीक है? और अच्छे से इनको लिख लिख के नोट्स बना लो, तभी ये चीजें याद रह पाएंगी, अन्यथा क्या है, ये चीजें याद नहीं रह पाएंगी। इस प्रकार से एक मैप ड्रॉ कर लेना और मैप ड्रॉ करके, या फिर आप एक काम करना कि मैप ले आना और मैप में भर भर के देखना कि पाकिस्तान से अपने कौन कौन से राज्य लगते हैं, अफगानिस्तान से कौन से लगते हैं, चाइना से कौन से लगते हैं, बांग्लादेश से कौन से लगते हैं, भूटान से कौन से लगते हैं और नेपाल से कौन से लगते हैं। उन बाउंड्री लाइनों की नाम लिखना, उन बाउंड्री लाइनों की लंबाई लिखना। 1-2 बार जैसे करोगे और नोट्स बनाओगे तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और जो कल अपन बात करेंगे वो अगले वीडियो में बात करेंगे कि भारत की तटीय सीमा, कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है। अपन ने बता दिया कितना? 7516.6 किलोमीटर है। जो सबसे अधिक किसके साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है? गोवा राज्य के साथ लगती है। तो कल जो अपना इस तटीय सीमा की बात है वो अपन अगले वीडियो में करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञानरथ को बहुत बहुत ज्यादा प्यार दें और शेयर करें, जिससे क्या है बच्चों को इसका लाभ हो सके। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।